हाँ, अगर इस व्लॉग में रिस्पांस मिला या आप लोगों के कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में बताएं। और ये भी आप लोगों ने बताना है कि जो बाहर तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनका ईमान है कि ये हिंदू सनातन धर्म को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं। और ये आपने जो पहले जब हम आए थे तो इन्होंने ना वो सिखों वाली जो पगड़ी होती है वो पहनी हुई थी, ठीक है ना। तो ये आपने जो लगाई है, आपको डर नहीं लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मजहब को लेकर ना बहुत ही ज्यादा सीरियस यहाँ के लोग होते हैं। अगर आपके किसी पड़ोसी मुसलमान ने देख लिया कि यार मंदिर के बाहर ऐसा लगा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं, नहीं? ये है कि कहते हैं ना कि राम रहीम तो मौला की, अगर बात समझ आ गई तो रोला की बात होती है समझ की। हम्म। उस पर भी बात ये लिखी हुई है माशाल्लाह कि बहुत अच्छा, अल्लाह इसे सलामत रखे। तो गाइस सबसे पहले आज आप लोगों को दिखाएंगे कुछ हरा भरा सा माहौल, और उसके बाद दिखाएंगे राहुल भाई जो अभी कुछ काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं। और दिखाओ जूम करके। नहीं, इसका जूम इतना नहीं है, तो ये देख सकते हो गाइस एडिटिंग कर रहा है। और हरचंद भाई जो आ रहा है, क्योंकि उसके जो है ना यूट्यूब पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लोगों ने उसको देनी है बधाई और आज उससे पार्टी लेनी है। तो और भी हम जो यहाँ ना क्रिश्चियन जो है उन्होंने शिव मंदिर बनाया है, तो उसका चल के आप लोगों को व्यू भी देते हैं और हम खुद भी चल के देखते हैं वहाँ कि एक्चुअली में है क्या, मतलब क्रिश्चियन ने बनाया या हमारी हिंदी कम्युनिटी ने बनाया, तो वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और ये हमारे साथ क्यूट क्यूट से 2 बॉय खड़े हैं जो अभी शर्मा रहे हैं। तो यहाँ से हमने पीना है पानी पी के जो है निकलना। पानी पे नल का गेड़िया है। तो अभी माहिर भाई पी रहे हैं पानी। बर्बाद हो गई मेरी जवानी भाई। आप लोगों ने देखा होगा चश्मा उतार के सब लोग मुंह धोते हैं, आज मैं चश्मा के साथ रहूँगा। वाह वाह, इसके देखो गाइस, ये पहला बंदा जो चश्मा पहन कर मुंह धो रहा है। चश्मा लगाओ ना साहब। क्या नाम है आपका? लगाओ ना चश्मा। ओए होए होए होए, सीधे गई पानी पी रहा है। वाह, ये कि ठंडक देता है क्या आंखों को। माहिर भाई ने देख लो चश्मा लगा कर। तो अभी हरचंद भाई आ रहे हैं, हम जाए हरचंद भाई की तरफ और वहाँ पर चल के आपको आगे के व्लॉग एंजॉय करते हैं। तो गाइस हवा में तेज़ तूफानी में देख सकते हो हरचंद भाई जो है वो आ चुका है, और हम लोग कैमरे को इधर पकड़ के खड़े हुए हैं। तो आज इनके 4 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो इसकी बधाई देते हैं। राम राम भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। और बताएं। एक बढ़िया। तो हरचंद भाई आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके 4 साल पूरे हो चुके हैं और आपके साथ साथ मेरे भी 4 साल पूरे होने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि मैं भी 2020 में ज्वाइन कर चुका था यूट्यूब। तो हेलो गाइस, मैं और हरचंद भाई जैसे कि वो पहुंच चुके हैं अभी बाबा ज़करिया के पास, जिन्होंने शिव मंदिर बनाया हुआ और चर्च भी जाते हैं और अल्लाह को भी मानते हैं। तो ये आवाम के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है कि इंसान को ज़ात मज़हब से ऊपर उठ के इंसानियत को फॉलो करनी चाहिए, और जहाँ जिसको थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है तो वो वहीं अपना जो है वो पूजा पाठ कर सकता है या नमाज़ पढ़ सकता है या चर्च जा सकता है। तो हेलो भाई, राम राम। जय श्री राम। तो ये हम भाई से मिले हैं और हमें फ़र्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा ना, आज भाई से मिल के हमें लगा है। तो चल के आप लोगों को मंदिर भी विज़िट करवाते हैं। और ये रहा हरचंद भाई, राम राम हरचंद भाई। जय श्री राम। और ये रहा राहुल भाई। तो हम तीनों तो चलते हैं अब मंदिर की तरफ। तो ये इनका कमरा है और ये मंदिर का व्यू है, जहाँ शुरू में लिखा हुआ मसाला आप लोगों को दिख रहा है माशाल्लाह। और ये देखिए, ये आपने लगाया मंदिर के बाहर? जी जी जी। नीचे क्या लिखा हुआ है ना? बैठ के देते रहो। तो भाई जैसे कि हम अब मंदिर के अंदर आ चुके हैं और सबसे जो है मेन यहाँ भोलेनाथ जी की मूर्त लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। और इस तरफ प्रभु श्री राम जी की मूर्त है और नीचे श्री भगवान कृष्ण जी की भी मूर्त है और भोलेनाथ जी की भी है। तो ये मंदिर का व्यू है, आप लोग देख सकते हो इस तरह से। और ये कुछ छत का व्यू है जो बहुत ही भगवान की दया से खूबसूरत बनाया हुआ है। और ये पास शिवलिंग है जहाँ दूध और जल वगैरह चढ़ाया जाता है, और ये शिव वगैरह रखा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ दीपक वगैरह जो है वो जलते रहते हैं।
तो इनकी एक ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी है कि ये इन्होंने ना नलके का बोर कराया हुआ, मतलब कि जो भी दूध वगैरह शिवलिंग पे अर्पण करते हैं तो वो सीधा जो है तकरीबन 60 से 70 फुट नीचे जो है ये पाइप जा रहा है, तो वो सीधा जाके पाताल लोक में जाके शामिल होता है। तो भाई ने कहा कि ये दूध वगैरह जो भी है ये पूछते हैं इनसे और पूरी डिटेल जो है इनसे लेते हैं। तो भोलेनाथ जी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में शिव शंकर लिख के जाना आप लोगों ने। तो जी दोस्तों, भाई अभी हमारे साथ मौजूद है। सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। बाबा जकरिया। बाबा जकरिया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन होने के बावजूद भगवान शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, ये आपको कैसे मतलब कि ये हुआ? दरअसल ये हमारी विरासत है, विरासत है आपकी। जो हमारे बड़े थे ना हम्म, वो हिंदुस्तान के थे। वो इंडिया के रहने वाले थे। हाँ जी, इंडिया के रहने जी। वाले। आप ये पूजा पाठ ये क्या क्यों कर रहे करते हो? हो? वो बहुत अजीब बातें भी करते हैं, ये आप पत्थरों की पूजा करते हो। अच्छा, वो क्या कहते हैं, ये पत्थर है, इनमें कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, मगर मेरा ईमान है, मैंने बहुत कुछ मिला मुझे, आपको बहुत कुछ यानी कि यहाँ से हासिल हुआ है। हासिल हुआ है। अच्छा, पहली बार मैंने ये भी सुना है कि भगवान शिव ने आपको दर्शन भी दिए थे, कि जी ये बात बिल्कुल, सच मेरे है? बचपन से, बचपन में? बचपन में। अच्छा, हाँ जी, तो ये कैसे हुआ था, क्या मतलब कि? मुझे बता देते थे अच्छा कि आपने ऐसे करना है। जब मैंने ये मंत्र की स्टार्टिंग की थी, जी। ठीक है, तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। अच्छा, ठीक है, सही। तो ये पैसे फिर किसने ठीक है। इन्वेस्टमेंट किए, बस किसने खर्चा ये किया? बात मैं आपको बताऊंगा। जी जी। तो मैंने सुबह, मुझे बोला कि इसकी जो है ना निशान गई करो। हम्म। मैंने इसकी खुदाई कर दी। जी। तो एक भाई ने मुझे बोला, यार आप क्या कर रहे हो? मैंने बोला, यार मैं ऐसे ना मंदिर की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा। बुनियाद रखने के लिए मंदिर बना रहा हूँ मैं। मंत्र बना रहा हूँ। सही। उसने बोला कि मेरी जरूरत है। मैंने बोला, यार जरूरत तो नहीं है, आप कौन सा मेरे साथ काम करवाएंगे, आप तो इतनी दूर हैं। उसने बोला, मैं आ नहीं सकता, मगर फिर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैं कहा, चले ठीक है, मर्जी। वो बंदा कौन था, हिंदू था या? वो राणा था। राणा था? राणा था, मुस्लिम था। मुसलमान था वो? मुसलमान था, राणा था। सही। ठीक है, और उसकी भी बात मैं आपको बताऊंगा इसी बात में। सही सही। कि उसके साथ हमारा कैसे तलक बना। जी जी। मैं कराची में था और पहले जो मैंने इस साल मंदिर एक पहले जो बनाया था, अच्छा। तो वो आदमी आया था और उसने बोला कि यार जो आपने से तस्वीरें लाई है क्यों लगाई है? तो मैं घर नहीं था और मेरे घर वालों ने खामोश हो गए, क्या कहें इसे। हाँ। तो उसने क्या किया कि तस्वीर जो है ना उसने उतार के नीचे रख दी। अच्छा, शिव शंकर भगवान की तस्वीर नीचे रख दी उन्होंने? नीचे रख दी। अच्छा। मेरे घर वालों ने मुझे कॉल की कि ऐसे ऐसे मसला बना है। हाँ। तो मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, जिनकी तस्वीर उतारी है ना वो खुद ही उससे पूछ लेंगे। खुद ही पूछ लेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने मुझे एक दिन गुजरा, दूसरे दिन उसने मुझे कॉल की कि यार मुझे रात नींद नहीं आ रही। सही। पता नहीं ऐसे जो गायें हैं और बैल है मुझे आके मारते हैं। अच्छा। तो मेरा कुछ करो। मैंने उसे बोला, चले यार परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। जैसे आपने तस्वीरें उतारी थी, ये जो सामने वाली तस्वीर लगी हुई है, ये सखर रोड़ी से उसने लेकर आया था। अच्छा, वो भगवान कृष्ण के? जी जी। नहीं, वो राम लक्ष्मण माँ सीता हनुमान। जी जी। ये तस्वीर और ये वो तस्वीर और एक यहाँ लगी होगी, यहाँ महाकाली की, वो ऊपर लगी हुई। जी जी। ये 2 तस्वीरें वो सखर रोड़ी से लेकर आया था। सही। उसने लगा दी। जैसे ही घर गया तो उसने बोला, यार मैं ठीक हूँ, आज से मेरा ईमान पक्का हो गया है कि ये हक है और सच है। अच्छा, एक मुसलमान भी भगवान शिव की शक्ति को यानी कि मान गया। ठीक है। उसके बाद जो इसमें काम काफी हुआ, ये जो मुझे कलर हुआ है, जी जी, ये उसने खरीद के दिया था। ये उसी बंदे ने खरीद कर दिया? उसी बंदे ने खरीद के अच्छा। दिया था। और ईंटों की जरूरत थी, जो ये फर्श लगा हुआ है जी, ये भी उसने खरीद के दिया था। वाह भी वाह, क्या ठीक बात है। और जो इसको ईंटें लगी हुई है, ये भी मैंने खुद ली थी यहाँ से। सही सही। ठीक है, ऐसे करते करते यानी कि जो मुकम्मल काम ये मंदिर जो है तैयार हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। और एक और थे, उनका भी ईमान था, वो भी मुस्लिम थे। उनकी ख्वाहिश थी कि हमें खुदा औलाद नहीं दे रहा। सही। तो मैंने उसे दुआ करके पानी दिया था, उससे अल्लाह की रहमत हो गई। तो उनकी औलाद हुई, तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट की थी। सही। और अच्छा, आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैंने मंदिर देखे हैं, उनमें रैंडमली क्या होता है कि जो हमारे पाकिस्तान में जितने भी मंदिर है ना, वो सिंपल मतलब के होते हैं, वो नीचे बोर नहीं होता है। आपको ये आइडिया किसने दिया कि मैं बोर करता हूँ, नीचे जो दूध जो है नीचे पताल में जाएगा? ये आपको कैसे ख्याल आया? ये भी उनका काम है। अच्छा, ये उन्होंने ही अकल हिकमत और ये उन्होंने आपके दिमाग में एक बात बैठाई। जी सही। मैंने सारा दिन ये सोचता रहा कि जब दूध इसमें चलेगा शिवलिंग पे, तो वो दूध जाएगा कहाँ लेकर जाऊंगा उसे। हाँ। तो जो उन महान हस्ती है, उन्होंने कर्म किया
और मुझे बता दिया कि आप ऐसे कर। फिर मैंने एक नुक्कड़ पे करने लगा था, सही बोर, मगर उनका हुक्म था कि नहीं, ये सेंटर में हो, सेंटर में, दरमियान में बोर, दरमियान में होगा। सही तो मैंने इसी हिसाब से मैं सेंटर में किया, जी, मगर उस वक्त जो छत थी ना वो हाँ, नहीं थी। सही, जब इसकी जो ड्राइंग थी वो आ गई थी, कि इसकी ड्राइंग वो उन्होंने आपको दिखा दी थी, दिखा दी थी कि इसकी ये ड्राइंग। क्या बात है भाई, ठीक है, मैंने चला ठीक है। इस पर बोर करने के लिए जाहिर है छत के तो मसला बनता था। हाँ, तो पहले ही उन्होंने बता दिया कि छत नहीं डालनी, पहले बोर कर ले फिर जो छत बनानी होगा जी। क्या ये अंदर वाला काम है ना, ये शिव भोलेनाथ की कृपा से सब काम उन्होंने पहले करवा लिया था। सही, ठीक है, जो भी करना था पहले कर लिया। ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ठीक ਪਹਿਲੇ है, दूजी मेरी होर भी शर्त है, मैं कसाई ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। सही, वाह क्या बात है। अरे ये गल वीडियो च दसनी है तुसे, ये तू पूछिए ना भाई, आप गाय वगैरह गोश्त हाँ ये मैं पूछना, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ठीक ਉਹਦੇ है, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ- ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਕਸਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਾਈ ਅਕਸਰ ਗਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ तेरा तो नियम अच्छा भाई, माशाल्लाह बहुत। अच्छा बाबा एक काम करना तेरे को हाँ जी, कि मेरी मासी है तो औलाद नहीं हो रही अच्छा काफी साल, तकरीबन 10 साल तो अच्छा अगर हो सके तो 10 साल तो उसकी औलाद नहीं हुई। नाम की नाम हैगा ओदा दाफू, मां ਦਾ ਨਾਮ मां दा नाम है पठानी, पठानी। ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। पठानी है, पठानी। मेरी शादी हो गया 6 साल, मेरी औलाद नहीं हो रही। पठानी 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 ठंडा तो भी नहीं है नॉर्मल। चलो कोई गल नहीं, ये हसन भाई पी रहे हैं पानी, और इनका भी वो कैमरा जो आप लोग देख सकते हो टेम्परेचर इसका हाई हो गया, और मेरे फ़ोन का तो कई बार हाई हो चुका है। मैं राहुल भाई के दूसरे फ़ोन पे बना रहा हूँ। तो आज भाई हम लोग टाइम बहुत गलत आ चुके हैं, क्योंकि हमें सुबह ठंडे टाइम आना चाहिए था। और राहुल भाई का काम आप लोग देख सकते हो, ये फ़ोन को जो है धो रहे हैं। यार आईफोन है ना, ये इसकी ये प्रॉब्लम है, और अंदर डाल दो, वाटर प्रूफ नहीं है ये। बाहर जी जी और जमीन के अंदर पता लोग में जो चला जाए ऐसे। जी। तो फिर बोर किया, अच्छा तो फिर जो ऐसे इसके ऊपर शिवलिंग यानी कि। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इसके अलावा जो आपने अभी हम जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर हो रहे थे, जी, तो जी। मैंने बाहर तख्ती देखी जिसपे मैंने दिखाया भी है, जी, तो जी। उसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ था, जी। और अरबी में भी कुछ लाइंस लिखी हुई थी। अच्छा, तो वो आपको मंदिर के बाहर वो कैसे मतलब के? दरअसल में बात यह है कि कहते हैं ना कि राम रहीम तो मौला की, अगर बात समझ आ गई तो रोला की रोला की बात होती है, समझ की। हम्म, उस पर भी बात यह लिखी हुई है माशाल्लाह कि बहुत अच्छा, अल्लाह इसे सलामत रखे। ठीक है। और दूसरी बात जो नीचे लिखी हुई है वो है अल्लाह वल कुव्वत, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तो कोई भी कौम है, कोई भी मजहब है, इस बिल्कुल। बात को तो मानता है ना, बिल्कुल तो वो मानता है। सबसे बड़ा है। बड़ा है, ज़ाहिर जो उसको मानेगा उसको बड़ा तो मानेगा ही, मानेगा ही, वो सबसे बड़ा है। बड़ा है। ठीक है। तो इसकी कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी। अच्छा, तो मतलब कि ये आपने जो लगाई है, आपको डर नहीं लगता है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मजहब को लेकर ना बहुत ही ज्यादा सीरियस यहाँ के लोग होते हैं। अगर आपके किसी पड़ोसी मुसलमान ने देख लिया कि यार मंदिर के बाहर ऐसा लगा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगा कि नहीं, ऐसा किसी ने देखा भी है, किसी मुसलमान ने ये देखा है अगर? ज़ाहिर आस पास सभी रहते हैं, हाँ, और मुसलमान लोग यहाँ आते हैं। अच्छा हाँ, मेरे पास भी आते हैं। अच्छा, वो यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं? आते हैं, अच्छा, काफी काम के सिलसिले में आते हैं। अच्छा, फिर आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं और काम हो जाता है? जाहिर करना तो उसने है, दुआ फकीरा रहम अल्लाह। बिल्कुल। पीर का अमल ही होता है, यकीन का अमल होता है। और मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर किसी ने शिकायत कर दी थी पुलिस को, और पुलिस का डाला आ गया था यहाँ पर इस मंदिर को तोड़ने के लिए भी। वो क्या वाकया बना था? वो भी ऐसे बने थे, वो आए थे, उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने यही बोला कि भाई हम नहीं तोड़ेंगे, आपने बनाया बस ठीक है। अच्छा, तो वो किसने कहा था कि ये मंदिर को तोड़ना है?
जो यहाँ पास ही थे। अच्छा, उन लोगों ने यानी हाँ, कॉल की? लोगों ने शिकायत की थी। अच्छा। उन्होंने नाम नहीं लिया था। जी जी। उन्होंने बोला कि आपकी किसी ने शिकायत की है कि आपने ये बनाया है, तो किस से परमिशन ली थी। तो मैंने बोला यार मैंने बनाया है, मैंने किसी से पैसे तो नहीं लिए। हाँ। मेरी अपनी जगह में मैंने बनाया है। अगर भी मैंने तो ये नहीं बोला कि मैंने बनाया है, झगड़े करने की मैंने कोशिश नहीं की। सही सही। क्योंकि जो मुझे है ना, सरकार का हुक्म है कि हम किसी से बदतमीजी नहीं करते, झगड़ा हमें पसंद नहीं है। मगर अगर आपको लगता है ना कि ये नहीं, तो आप तोड़ सकते हैं। सही। तो फिर सरकार ने अपना करिश्मा दिखाया था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं तोड़े। अच्छा, इसके अलावा आप शिव शंकर का जो शिवरात्रि आती है, व्रत होता है, वो भी रखते हैं? जी, शिव व्रत जो होता है शिवरात्रि वाले दिन, सब नवरात्रि कुछ ही करते हैं। अच्छा, तो एक और सवाल भी था मेरे ध्यान में कि आप गोश्त मीट वगैरह यानी खाते हैं, जानवर खाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खाते। हम तो कसाई के साथ हाथ भी नहीं मिलाते। अच्छा। हमारा जो सरकारों का हुक्म है ना, उनका हुक्म है कि कसाई को हाथ भी नहीं मिलाना। देख लें दोस्तों, ये एक क्रिश्चियन भाई है और ये इतना ज्यादा हमारे सनातन धर्म को ये मानता है कि कसाब जो होता है, जो जानवरों को ज़बह करता है, हलाल करता है, उनको ये हाथ भी नहीं मिलाता है। दरअसल में इनको बोलते हैं सिर कटिए, कसाइयों को, कसाइयों को ये सिर काटते हैं जानवरों के। हाँ, इसलिए हम इनसे हाथ नहीं मिलाते। सही। और किसी चीज का भी आप मीट वगैरह नहीं खाते? जी, भगत कबीर थे ना, उन्होंने लिखा था ना। तो भाई ये भी भगवान किसी किसी को देता है। घर वाले भी अच्छा, आप ही इनकी पूजा पाठ करते हैं या आपके अलावा जो आपके घर वाले हैं? घर वाली और मैं, अच्छा, आपकी जो हम बीवी है दोनों वो? इनके सेवक हैं। अच्छा, आपकी सेवक बीवी है। भी इनकी सेवादारी है, सेवा जी करती है? बिल्कुल। और आपके जो माता पिता हैं वो? जब मैं कुंवारा था ना, जी। तो मैंने तब से ये सोचा था हाँ, कि मैंने शादी उससे करनी है जो इनको मानेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। वाह। अच्छा, तो वो अब आपकी बीवी मानती है? जी बिल्कुल। अच्छा, और कल जो है ये सफाई, इसको धोया था, सब कुछ उसने किया। ये फर्श वगैरह का उन्होंने धोया? उन्होंने धोया। अच्छा, और आपके माँ बाप भी मानते हैं? आपने आना था, मुझे पहले ही पता था। सही भाई ने मुझे बोला भी था, सही। उस दिन बोला था कि हमने आना है, हम्म। मगर मुझे पता था आना है, मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, तैयारी सफाई कर वगैरह कर ली थी। बहुत अच्छे, जबरदस्त। हम्म। चलें जी, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया। और यकीन कर माने, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कपड़े जो है हमारे इतने ज्यादा पसीने से भीग चुके हैं कि आपको हम क्या बताएं, ठीक है ना। और दो बार तो कैमरा भी बंद हो गया था, इनके जो फोन है जिनसे ये शूट कर रहे हैं वो भी बार बार बंद हो रहे थे, ठीक है एक ना? तो अभी भी बंद ही हम पड़ा है। भाई के भी बहुत ज्यादा आभारी हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और मंदिर का दर्शन करवाया, हमें भी और आप सब लोगों को भी, ठीक है ना। तो भाई के लिए जो है आप अच्छा सा एक कमेंट करना और क्या कहना चाहेंगे इस भाई के लिए, ठीक है ना। आप ये भी आप लिखना जरूर नीचे, ठीक है। तो हम चलते हैं बाहर और फिर जाकर जो है इनसे और भी कुछ बात नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, जब नेक्स्ट टाइम भी हम यहाँ पर आएंगे। हाँ, अगर इस व्लॉग में रिस्पांस मिला या आप लोगों के कोई मन में सवाल हो तो आप कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ये भी आप लोगों ने बताना है कि जो बाहर तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, क्योंकि ये इनका ईमान है कि ये हिंदू सनातन धर्म को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं। और ये आपने जो पहले जब हम आए थे तो इन्होंने ना वो सिखों वाली जो पगड़ी होती है वो पहनी हुई थी, ठीक है ना। तो ये बाबा गुरु नानक जी को भी मानते हैं, ऐसे ही? बिल्कुल, ये सबका मालिक एक है। हाँ, ये सभी धर्म को फॉलो कर रहे हैं भाई, जितने भी मजहब है सबको फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ भाई साहब कि मजहब धर्म ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर ज्यादा बहस भी नहीं करनी चाहिए और सबको यानी कि रिस्पेक्ट जो है बराबर देनी चाहिए। जो इस भाई से सबक लेना चाहिए सबको, ठीक है ना, इनसे सीख लेनी चाहिए, सबको सबक लेना चाहिए। जो लोग सबकी करो, हाँ, देना जो भी ऊपर वाले को जो मिलना है वो मालिक ने देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं मजहब को लेकर, धर्म को लेकर लड़ते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, तो उन लोगों के लिए इसी बात पे एक बात है ना, बुल्ले शाह का कलाम है कि हद टपे ओलिया बेहद टपे पीर, हद टपे ओलिया बेहद टपे पीर, जेड़ा हदों बेहद टप गया ओदा नै फकीर। वाह, क्या हम फकीर हैं, हम सबको मानते हैं। अच्छा, आपको ये जो उस वक्त जब मेरे सामने आए थे तो मैंने देखा जैसे बच्चा है, अच्छा, बच्चे के रूप में मुझे पहली दफा दर्शन हुए थे। उस वक्त मैं भी बच्चा ही था। उस वक्त आप यानी कि मंदिर वगैरह को नहीं मानते थे? नहीं, मुझे नहीं पता था, नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में। मैं क्रिश्चियन था, मुझे इस चीज में कोई नॉलेज नहीं था। नॉलेज भी नहीं थी। अच्छा, पहले बच्चे के रूप में आकर आपको क्या कहा उन्होंने?
यानी कि पहली दफा जब मिले थे उस वक्त उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोला था। आते थे यानी कि मेरे साथ बातें करते थे जैसे दोस्त होते हैं, इस तरह मेरे साथ मोहब्बत करनी, प्यार इतना था कि मुझे खुद भी तलबगार रहती थी यार मैं उससे उनके साथ बात करूं। मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगती थी, दुनिया जो दोस्त है ये अच्छे नहीं लगते थे, मुझे तन्हाई पसंद थी। जब मैं बैठता था कोशिश मेरी यही होती थी मैं अकेला बैठूं, सबसे मैं अलग बैठूं, मेरे पास ना कोई भी, इसी सिस्टम में मैं लगा रहता था। फिर तो आस्ता किस रूम में होगा? तकरीबन मेरी उम्र तक कम से कम होगी 14-15 साल। अच्छा, जब भोलेनाथ जी ने आपको दर्शन दिए? तो जब पहले मुझे दर्शन देते थे, मैं जब नींद में होता था तब दर्शन देते थे इसी रूप में। ख्वाब में आते थे आपके? ख्वाब भी आते थे। आस्ता फिर जब मैं अपनी बैठता था, विरद करता था, विरद मुझे बताया था ओम नमो भगवत वासुदेवा कृष्णाय नमः। अच्छा, ये आपको किसने बताया था? ये भी मुझे बातन में ही मिला। अच्छा, भोलेनाथ ने बताया था आपको? इससे पहले मिला था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही पढ़ता था। वाह भी वाह। और गर्मियां में आपको अपनी जो तस्बीह है, उस्मान है, वो भी मैं आपको। अच्छा देख लो दोस्तों, इन्होंने जो ये मंत्र है, जो जाप है, वो किसी इंसान से नहीं सीखे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो क्रिस्चियन थे, इनके घर में कोई पूजा पाठ करने वाले भी नहीं थे। अब यह दिखाऊंगा, मेरी 1001 दाने की लकड़ की तस्बीह मुझे बोली थी जी, जो माला होती है, लकड़ की बोली थी माला जी। वो मैंने ये नहीं देखना कि अब क्या टाइम है, नहीं, पर जब बैठ जाना फिर बैठ जाना। अच्छा, कुछ और सामान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जैसे कि ये शंख है। जी जी, शंख है। ये कौन बजाता है? बजा लेते हैं आप जी, थोड़ा बजा कर दिखाएं हमें। अभी है तो गर्मी। जय शिव जय शिव। फोन का भी टेम्परेचर जो हाई हो गया भाई। देख लो दोस्तों, मतलब कि चल रही वीडियो, इन्हें सब कुछ पूजा पाठ पता है और ये किसी से सीखे नहीं, किसी पंडित से नहीं सीखे हैं, इनके घर में कोई पूजा पाठ करने वाले नहीं थे, बल्कि इन्हें खुद ही भगवान शिव की तरफ से ये एक हुआ है और ये खुद ही मतलब सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो भाई देखा कि आपने भाई का इंटरव्यू किस तरीके से भाई ने, और हमारे घर में भी देख सकते हैं